स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. दिस इज फ्रॉम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर. आज हम सेकेंड पॉइंट पे थे. The conquest of the Deccan kingdom of Bijapur and Golconda and expansion of Mughal empire up to Karnataka was another political mistake made by Aurangzeb. दक्षिण किंगडम बीजापुर और गोलकोंडा पे कब्जा करना जो है और अपना मुगल एम्पायर को कर्नाटक तक पहुंचाना, वो भी औरंगजेब की एक बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक थी. These newly conquered territories could not be consolidated and given a sound and efficient administration. ये जो नई नई टेरिटरीज उन्होंने ली थी, इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो है मिक्स हो पाए मुगल एम्पायर में, और ना ही यहाँ पे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ही हो पाया. Thus, when Aurangzeb died in 1707 AD, he left behind a disturbed empire troubled by frequent popular revolt. तो इसी वजह से जब औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 AD में, तो वो अपने पीछे बहुत ही डिस्टर्ब पूरा एम्पायर छोड़ गए, जो इसमें जगह जगह पर पॉपुलर रिवोल्ट विद्रोह हो रहे थे. The military and financial resources of empire had also been depleted because of prolonged military campaign in Dakshin. उनका बहुत सारी मिलिट्री और बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे एम्पायर के, वो भी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो दक्षिण तक जो है अपना कैंपेनिंग, उन्होंने मिलिट्री कैंपेनिंग चला रहा था. तो इतने लंबे कैंपेनिंग और इतनी दूरी के कैंपेन में वैसे भी रिसोर्सेज और मिलिट्री काफ़ी डिप्लेक्टेड हो गई, ख़त्म हो गई थी. नेक्स्ट है, अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट. और दुर्भाग्य से उनके जो बाद के वंशज थे वो बहुत वीक और अयोग्य थे. दे कुड नॉट स्टॉप द एडमिनिस्ट्रेटिव डिके. जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो रही थी उसको संभाल नहीं पाए. द फ्रीक्वेंट रिवोल्ट एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रबल द मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, जो विद्रोह होने लगे जगह जगह, उसने मुगल एम्पायर को पूरी तरीके से ट्रबल कर दिया. टेकन एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द मुगल रूलर. औरंगजेब के बाद के जो सक्सेसर्स थे उनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया कई लोगों ने. द करप्ट एंड पावर हंग्री नोबिलिटी ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम. जो करप्ट यानी जो करप्ट हैं और जो पावर के भूखे नोबल्स थे, उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की. एंड एज्यूम द रोल ऑफ द किंग मेकर, और अपने आप को किंग मेकर की तरह वो समझने लगे. नोबल लाइक अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, जिनको बाद में सैयद बदर ब्रदर्स कहा जाता था, बिकम किंग मेकर, वो वहाँ के किंग मेकर बन गए. दे प्लॉटेड कॉन्स्पिरेसी एंड रेंडमली रिमूव द पपेट किंग एंड रेज देयर राइवल टू द थ्रोन. उन्होंने जल्दी ऐसी ऐसी साजिशें करी और जल्दी जल्दी जो राजा थे उनको हटाने लगे, अपने मर्जी के किंग बनाने लगे. The frequent change of ruler led to a political instability, and this resulted in the loss of dedicated, experienced and loyal noble of the Mughal. और इस तरीके से जल्दी जल्दी जो रूलर बदले जा रहे थे, मुगल एम्पायर के जो बाकी के वंशज थे वो बदले जा रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई. इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लॉयल नोबल्स जो थे वो भी वहाँ से चले गए, और मुगल्स के जो लॉयल नोबल थे उन्होंने भी छोड़ दिया, और उनका वो तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और वो भी लॉस हुआ मुगल एम्पायर को. डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. डिसइंटीग्रेशन मतलब कैसे बट गया. ड्यू टू द वीकनेस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी, मुगल governors started assuming political and economic power and often stopped sending revenues to the Mughal court. जैसे जैसे मुगल एम्पायर वीक होता चला गया, बहुत सारी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी मुगल्स की, जहाँ पे मुगल गवर्नर थे, उन्होंने जो रेवेन्यू है वो देना बंद कर दिया और मुगल कोर्ट में. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर फ्रीक्वेंट रिवोल्ट बाय पीजेंट एंड जमींदार, और उसके साथ साथ जमींदारों के अगेंस्ट किसानों का भी विद्रोह होने लगा. ऑफन caused by the pressure of high land revenue, और हाई लैंड रेवेन्यू वो लोग लगाते थे, उसकी वजह से जगह जगह विद्रोह होने लगा. समटाइम द लोकल चीफ टू रिवोल्टेड एंड असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस. कई बार तो
उनके राज्य के लोकल चीफ ने ही विद्रोह कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट वहाँ का हेड बना दिया। द लेटर मुगल फेल टू स्टॉप दिस ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी। बाद के जो भी मुगल्स थे वो इन सब चीज़ों को रोक पाने में फेल हो गए और उनके हाथ से जो एरियाज थे, जो गवर्नर्स थे, जो जमींदार थे, उनके हाथ से उन्होंने सत्ता ले ली। द ग्रेजुअल पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन एडेड टू द ग्रोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस। और इस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो आर्थिक नुकसान है, उसने भी बहुत ज़्यादा भागीदारी करी थी। फॉरेन इन्वेंशंस, बाद में जो फॉरेन इन्वेंशंस हुआ मुगल एम्पायर में, द इनहेरिएंट वीकनेस ऑफ द ऑलरेडी डिविडिंगलिंग मुगल एम्पायर वॉज कम्प्लीटली एक्सपोज विद द पर्शियन इन्वेंडर। जो इनहेरिटेंट जो वीकनेस थी वहाँ के बाकी के वंशजों की उस मुगल एम्पायर के, उसको पर्शियन इन्वेंडर नादिर शाह ने भाप लिया और नादिर शाह ने अटैक करा दिल्ली में 1739 में। नादिर शाह प्लंडर एंड लूटेड दिल्ली। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। Nadir Shah took away enormous wealth including the Kohinoor diamond and the famous peacock throne. Moreover, Nadir Shah invention was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruled Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 to 1761. जो बाहर से इन्वेंशन हुआ, बाहर से जो आक्रमण हुआ, उसमें नादिर शाह ने बहुत प्लंडर्स किया दिल्ली में। वो हम यहाँ के बहुत से धन को लूट के ले गया, यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा और पिकॉक थ्रोन, जो पिकॉक सिंहासन था, उसको भी वो लेकर चला गया। नादिर शाह के बाद लगातार अफगान से बहुत से लोगों ने दिल्ली में आक्रमण किया। सीरीज ऑफ प्लंडरिंग हुई, लूटपाट हुई, जिसमें एक और अफगानी रूलर थे अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में लगभग 5 बार आक्रमण करके यहाँ के धन को लूटा। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान था। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह ने जो कोहिनूर हीरा था उसको जो कि 70 करोड़ रुपए का जो था, ही ऑल्सो कैरिड अवे वो द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड द ज्वेल्स दैट पिकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां का जो पिकॉक सिंहासन था उसे भी वो ले गया था। ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। मुगल एम्पायर का ब्रेकअप हो गया, यानी टुकड़ों में बढ़ गया, नए नए स्टेट्स आए। ऑल द गवर्नर, जामींदार एंड लोकल चीफ असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। मोस्टली सब ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। द मुगल एम्पायर स्टार्टेड इंटीग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट। मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट में बढ़ गया, जिसमें हैदराबाद, जयपुर, अवध ये सब आएंगे।